योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। आज नाथ पंथ और समरस समाज का सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह 11 बजे पीसी करेंगे अखिलेश। मंगेश यादव के परिवार से मिल चुके हैं अखिलेश। अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। जेल से छूटने के बाद अपने आवास पहुंचे केजरीवाल। माता पिता का लिया आशीर्वाद। सीएमओ के बड़े स्तर पर हुए तबादले। डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह सीएमओ बिजनौर बनाए गए। डॉक्टर तरुण पाठक सीएमओ संभल बनाए गए। डीजीपी प्रशांत कुमार को उच्चतम वेतनमान मिला। योगी सरकार ने जारी किया आदेश। नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबाली। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से कई इलाकों से भारी बारिश देखने को मिल रही है। इसका खास सबसे ज्यादा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र में देखने को मिला है। वही बारिश के कारण कई जगहों पर जनहानि भी हुई है, जिसमें कहीं दीवार गिरने से तो कहीं नदी नालों ने लोगों की जान ले ली है। बता दें, सितंबर महीने में हुई मूसलाधार बारिश ने 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। वहीं बिगड़े मौसम ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। खासकर यूपी में 48 घंटे तक हुई जबरदस्त बारिश धान के लिए तो सौगात बनी, मगर मूंगफली, मूंग, उड़द और तिल जैसी अन्य खरीफ फसलों को इस अतिवृष्टि ने नष्ट कर दिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में अचानक एक सड़क धंस गई। गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान वहां पर कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ललितपुर में किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है। उधर फर्रुखाबाद में तेज बारिश के चलते विद्युत व्यवस्था ठप हो गई है। औरैया में बोरवेल जमीन धंसने से कई बकरियों की जान चली गई है। बांदा में केन नदी के खतरे का निशान से ऊपर बह रही, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, यूपी में मॉनसून को लेकर जारी है अलर्ट और देखा जाए कई सालों के बाद इस तरह की बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। जगह जगह सड़क धंसने की खबरें सामने आ रही हैं। क्या है अभी तक की अपडेट्स? देखिए, अगर बात करें मौसम की, जिस तरीके से बारिश हुई है लगातार पश्चिम यूपी में, अगर बात की जाए तो पश्चिम यूपी में बहुत भीषण बारिश हुई है, जिसकी वजह से फसलों का काफी नुकसान हुआ है। वहीं अगर बात की जाए पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल अगर देखा जाए तो वो बारिश से अछूता रहा है और बारिश जो जितनी संभावनाएं थी वो संभावना के अनुसार बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से फसल का नुकसान हुआ है बारिश न होने की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि अब उनके लिए योगी सरकार, कहीं कहीं देखा जाए तो योगी सरकार अब मुआवजे का ऐलान कर सकती है और एक बहुत राहत वाली खबर होगी किसानों के लिए अगर मुआवजे का ऐलान करती है सरकार। तो देखिए, कांग्रेस नेताओं ने किसानों के लिए जो है वो मुआवजे की भी मांग की है, क्योंकि कुछ फसल उनकी ऐसी है जो कि पानी की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। तो क्या लगता है, जैसे कांग्रेस नेताओं ने किसानों के मुआवजे की मांग की है, वो मांग पूरी हो भी सकती है या नहीं? देखिए, जो मुआवजे की मांग की गई है किसानों के लिए कांग्रेस ने किया है, तो कहीं न कहीं बात जायज है, क्योंकि किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं, चाहे बारिश की वजह से या सूखा की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि आप उस पे जो है सरकार कोशिश करेगी कि जो जिन जिलों में बारिश नहीं हुई है उनको सूखा राहत घोषित करेगी, और जहाँ पे बारिश ज्यादा हुई है उनको बाढ़ पीड़ित जिलों को वहाँ पे भी सरकार जो है मुआवजे का ऐलान करेगी। जी राजेश कुमार, बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। जी हाँ, बता दें, बांदा में केन नदी का खतरे के निशान से ऊपर बहना, कह सकते हैं कि यहाँ पे खतरे की आशंका जताई जा रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बता दें, यूपी में बारिश ने 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फर्रुखाबाद हो, बांदा हो, लखनऊ हो, ललितपुर हो, औरैया हो, जिस तरह से ये 5 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कैसे बारिश की वजह से काफी जनहानि हुई है। सड़क धंस गई है लखनऊ में, जो कि तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान कोई वाहन वहां पर नहीं गुजर रहा था, नहीं तो इस गड्ढे में आकर एक कह सकते हैं कि बड़ी घटना हो सकती थी।
बता दें टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ललितपुर, औरैया, लखनऊ, फर्रुखाबाद और बांदा। ये तस्वीरें ये गवाही देती हैं कि किस तरह से मूसलाधार बारिश से यहाँ पर लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर जलभराव हो गया है तो कहीं सड़क धंसने की सूचना मिलती नजर आ रही है और वहीं दूसरी ओर किसानों की फसल में भी काफी बर्बादी देखी गई है। बता दें उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही। इसका जो असर है सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र में देखने को मिला है। आपको बता दें वही बारिश की वजह से कई जगहों पर जनहानि भी हुई है, जिसमें कहीं दीवार गिरने से तो कहीं नदी नालों में लोगों की जान ले ली है। बता दें सितंबर महीने में हुई मूसलाधार बारिश ने 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। वहीं बिगड़े मौसम ने किसानों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। खासकर यूपी में 48 घंटे तक हुई जबरदस्त बारिश धान के लिए तो सौगात बनी, मगर मूंगफली, मूंग, उड़द और तिल जैसी अन्य खरीफ फसलों को इस अतिवृष्टि ने नष्ट कर दिया। यूपी की राजधानी लखनऊ में अचानक एक सड़क धंस गई है, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये सड़क धंसी है उस वक्त वहां पर कोई भी वाहन नहीं गुजर रहा था, नहीं तो कोई भी एक बड़ा हादसा हो सकता था। ठीक उसी तरह से ललितपुर में किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने किसानों के लिए मुआवजे की मांग कर दी है सरकार से। देखना यह होगा कि किसानों के लिए जिस तरह से ये मांग की जा रही है वो मांग पूरी होती है या नहीं। उधर फर्रुखाबाद में तेज बारिश के चलते विद्युत व्यवस्था ठप हो गई है। औरैया में बोरवेल जमीन धंसने से कई बकरियों की जान चली गई। बांदा में केन नदी का खतरे के निशान के ऊपर बहना भी खतरा बताया जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। यूपी में बारिश ने 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2 दिनों तक तूफानी हवाओं से बढ़ेगी मुसीबत और इस बात का अलर्ट जारी है। जी हाँ, बता दें लगातार मूसलाधार बारिश ने कई जगहों पर तबाही मचाई है। कहीं पर सड़क धंस गई है तो कहीं पर आप देख सकते हैं कि जलभराव होने की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, यूपी में बारिश का अलर्ट जारी है, जिसकी वजह से लखनऊ से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क धंस गई है। और गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त उस सड़क पर कोई भी वाहन गुजर नहीं रहा था, नहीं तो कोई एक बड़ा हादसा हो सकता था। जी हाँ, बता दें बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर भी पानी फेरा है। कई फसलें खराब हो चुकी है। जी हाँ, बता दें जिस तरह से बारिश का अलर्ट यूपी में जारी किया गया है, तस्वीरें आप अलग अलग जगह से देख सकते हैं, चाहे ललितपुर हो, औरैया हो, लखनऊ हो, फर्रुखाबाद हो या बांदा हो, हर जगह बारिश की वजह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। बता दें यूपी में जाते हुए मानसून ने तबाही मचाई है। 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में अचानक एक सड़क धंस गई। गनीमत ये रही कि जिस दौरान ये हादसा हुआ वहां पर कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, नहीं तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। बता दें ललितपुर में किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने किसानों के लिए मुआवजे की बात की है। अब देखना यह होगा कि किसानों को क्या सच में मुआवजा मिल भी सकता है या नहीं। जब बता दें यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट अभी भी जारी है। जगह जगह से बारिश की तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो कि ललितपुर, औरैया, लखनऊ, फर्रुखाबाद और बांदा से है। लोग परेशान हैं, कहीं पर जलभराव से लोग परेशान हैं तो कहीं पर सड़कों पर गड्ढे हो जाने की वजह से लोग परेशान हैं। बता दें उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर जारी है।
बारिश से प्रदेश के कई जिलों में जलभराव की समस्या देखने को मिली। वहीं आईएमडी के अनुसार यूपी में अभी भी 2 से 3 दिनों तक बारिश होती रहेगी। बता दें कि बारिश से अभी तक कुल 19 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सितंबर में हुई बारिश ने पिछले 40 साल तक के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगातार बारिश होने की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश होने की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से भले ही थोड़ी राहत मिल गई है, लेकिन जगह जगह बाढ़ और जलभराव की समस्या से काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के द्वारा बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों के स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई है। बारिश होने के साथ साथ प्रदेश में तेज हवाएं भी चल रही। यूपी के कुछ जिलों में बारिश से मौत भी हो गई है। बता दें, बात करें अगर हम पीलीभीत की, लगातार बारिश के चलते पूरा शहर जलमग्न हो गया है। सड़कों से लेकर बाजार के निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। सड़कों से लेकर बाजार के निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ हृदय लाइव जुड़ चुके हैं। हृदय, जिस तरह से यूपी में मानसून को लेकर देखिए अलर्ट अभी भी जारी है। कई जिलों में तबाही मची हुई है, कहीं पर छत गिर गई है, कहीं पे सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। अभी तक की क्या अपडेट्स है, कैसे इससे राहत पाई जाए? और भाई पिछले लगातार 48 घंटे जो थे, 48 घंटे लगातार बारिश होने के बाद पूरा जो फर्रुखाबाद था, पूरा शहर था जलमग्न हो गया था। और लगातार यहाँ जो शहर था वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ बन रही थी। लेकिन पिछले करीबन 12 घंटे से यहाँ जो है मौसम में थोड़ा बदलाव हुआ है और धूप निकली है, जिसके बाद लोगों को थोड़ी राहत भी मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं जलभराव जैसी और अब हल्की सी गर्मी की जब मौसम में जब गर्माहट आई है तो लोगों को और भी अब ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन मौसम अभी भी पूर्ण रूप से साफ सुथरा यहाँ नहीं दिख रहा है। जी देखिए, बात करें अगर हम किसानों की, तो धान के लिए तो जैसे सौगात बनकर आई है बारिश, लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं जैसे मूंगफली हो गई, मूंग हो गया, उड़द हो गया, तिल जैसी अन्य खरीफ की फसलों को नुकसान भी काफी हुआ है किसानों को। अगर हम बात करें कि उनको इसका मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं, तो क्या इस पर कोई काम हो रहा है? बिल्कुल फर्रुखाबाद का जो अमृतपुर आप नवाबगंज का जो क्षेत्र है, ये कृषि क्षेत्र है और बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में जो धान है या मूंगफली है, इन फसलों की खेती होती है। तो और सबसे अहम बात यह रही थी, फर्रुखाबाद में जो बारिश हुई थी उसके साथ में तेज हवाएं भी चली थी। ऐसे में जो फसल थी, जो धान की फसल थी, वो जो है वो खेत में ही जब पानी भर गया तो उसके बाद जब हवा चली तो उसी में लेट गई है। तो ऐसे में धान को बड़े पैमाने पर यहाँ नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा मूंगफली में भी, जब मूंगफली की खेती में भी जब उसमें फसल में जब पानी भर गया तो वहां भी काफी हद तक नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं किसानों को बड़े पैमाने में, बड़े तादाद में यहाँ पर नुकसान हुआ है, जिसका आकलन अभी प्रशासनिक ओर से भी नहीं लगाया गया। लेकिन जल्द ही जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जो भी नुकसान हुआ है उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। देखिए हृदय, जिस तरह से खबरें सामने आई है कि फर्रुखाबाद में तेज बारिश के चलते विद्युत व्यवस्था भी ठप हो गई, तो जाहिर सी बात है कि जब विद्युत व्यवस्था ठप होती है तो एक तो गर्मी, उमस भरी कह सकते हैं इस वक्त मौसम हो रहा है, क्योंकि बारिश और फिर गर्मी, ये सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं। उसी में अब ये खबर आना कि विद्युत व्यवस्था ठप हो गई है, तो कह सकते हैं कि लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। क्या हाल है इस वक्त फर्रुखाबाद का? फर्रुखाबाद में जो अगर हम बात हालात की करें तो लगातार 48 घंटे जैसे कि बताया कि बारिश हुई थी, तो ऐसे में यहाँ मौसम एकदम ठंडक हुई थी। अब लगातार 12 घंटे के बाद मौसम में बदलाव हुआ है। तेज धूप है, तो धूप निकलने के बाद जो है लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और जो जिस तरीके से गर्मी के हालात यहाँ पे महसूस आदमी को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मौसम का अकस्मात जो बदलाव है, ये लोगों के अंदर बीमारियां आदि फैला सकता है। और तमाम जो कीटाणु हैं, वो कीटाणु अब पनप रहे हैं। धूप निकलने के बाद ज्यादा लोग यहाँ परेशान दिख रहे हैं। जी देखिए, जिस तरह से फर्रुखाबाद में ये विद्युत व्यवस्था ठप हुई है, अगर इसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की बात करें तो अधिकारी कितने इसको लेकर के सक्रिय नजर आ रहे हैं? इसको रिकवरी का काम कितनी जल्दी किया जा रहा है? विद्युत व्यवस्था की अगर बात करें तो लगातार 48 घंटे तक तो लगातार वो बिजली आंख में चौली बड़े पैमाने पर करती रही। कई जगह लोग आक्रोशित हुए, लोगों ने जाम भी लगाया है। लेकिन पिछले करीबन 12 घंटे से हालात यह है कि
बिजली जो है वो 2 घंटे या 3 घंटे के बीच में बार बार ट्रिप ले रही है, लेकिन जो लाइट है वो सुचारू रूप से यहाँ चालू की जा चुकी है। इसके अलावा बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, जिसके चलते लोगों को आक्रोशित होना पड़ता है। लेकिन लगातार जो बिजली कर्मचारी हैं और जो छोटे कर्मचारी है वो लगातार लाइनों को ठीक कर रहे हैं और सुचारू रूप से बिजली को पूरी तरीके से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, जाहिर तौर पर एक बड़े चैलेंजिंग कह सकते हैं कि मोड़ आ जाता है जिस वक्त बारिश की वजह से बिजली व्यवस्था वो ठप हो जाती है, क्योंकि उस वक्त बारिश का एक तरफ होना और अधिकारियों का कह सकते हैं कि जो बिजली से जुड़ी समस्याएं हैं उसका निस्तारण करना जल्द से जल्द वो भी जरूरी हो जाता है। बहरहाल हृदय, आपका बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, बता दें औरैया में बोरवेल जमीन धंसने से कई बकरियों की जान चली गई है। बांदा में के नदी का खतरे के निशान के ऊपर बहना भी खतरा बताया जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आशीष तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरह से देखिए कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, बारिश से अभी भी राहत कहीं नजर आ रही है, तो क्या कुछ अपडेट्स है अब तक की? रही है तो तेज बारिश 2 दिन बांध है ललितपुर में वो उनके गेट खोल दिए गए थे और बारिश से जो कृषि में खेतों में बारिश से पानी भर गया था, जिससे खेत में किसानों की बहुत खराब कंडीशन बनी हुई है। करीब 90% कृषि को नुकसान पहुंचा है। फसल खराब हो चुकी है, चाहे वो तिलहन की हो, चाहे वो मसूर की हो, मूंग की हो या वो उड़दा की हो, सारी फसल नष्ट हो चुकी है। और वहीं पे सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त है। विद्युत व्यवस्था भी कहीं कहीं बाधित चल रही है। प्रशासन ने इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। लगातार प्रशासन ने पहले भी अलर्ट जारी कर रखा था, जो बांधों के आसपास जो लोग थे उनको भी अलर्ट कर रखा था। और वहीं जो तेज बारिश हुई है, जो कच्चे मकान है वो कई गांवों में ढह गए हैं, तो स्थिति बराबर लगातार अस्त व्यस्त बनी हुई है। देखिए, हम बात करें ललितपुर की, जहां पर अभी आप मौजूद हैं, वहां पर देखिए ये खबरें सामने आई हैं कि किसानों की फसल पूरी तरह से जो नष्ट हुई है, बहुत सारी उनकी फसलें खराब हुई हैं। चाहे हम बात करें क्या कहते हैं, वहां पर बहुत सारी देखिए फसलें ऐसी हैं, कुछ फसलों में तो देखिए उनको फायदा हुआ है, क्योंकि बारिश के चलते कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो बारिश के चलते उनमें फायदा हो देखा गया है, लेकिन कुछ फसलें नष्ट होने की भी खबर ललितपुर से सामने आई है। तो क्या उन किसानों को मुआवजे की बात अगर कर रही है, विपक्ष कर रहा है, तो क्या कुछ मिल सकता है उनको मुआवजा? जी हाँ, बराबर किसान मुआवजे की बात कर रहे हैं। जिलाधिकारी को उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी दिया है। और वहीं जो बारिश से पहले जो फसलें काट दी गई उन्हें तो राहत है, लेकिन जो बारिश की वजह से जो प्रभावित हुए हैं वो काफी हद तक पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। किसान को कहीं ना कहीं पूरी फसल से अपना हाथ गंवाना पड़ा है और करीब 90% वहां पे फसल का नुकसान हुआ है। मुआवजे के लिए लगातार किसान बात कर रहे हैं। जहां टोल फ्री नंबर की बात करें तो टोल फ्री नंबर जो जारी किए गए हैं, वो किसानों ने आरोप लगाया कि वो टोल फ्री नंबर लगते नहीं है। कई सारी ऐसी दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है, लेकिन इस समय अन्नदाता काफी मुश्किल में नजर आ रहा है। जी, तो देखिए जिस तरह से किसानों ने मांग कर दी है, अगर अधिकारी इस पर जाहिर तौर पे उनको एक्शन लेना चाहिए और उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। अगर हम बात करें, देखिए वहां पे अभी जिस तरह से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जल भराव हो गया है, तो ललितपुर में किस किस एरिया में अभी जल भराव हुआ है, उस पर आप भी कुछ थोड़ी नजर डालें कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो ज्यादा प्रभावित है बारिश से। ये ललितपुर में बात करें तो नदीपुरा, जो गोविंद सागर बांध का जब गेट खुलते हैं तो वो सबसे ज्यादा जो मोहल्ला प्रभावित होता है वो नदीपुरा है। वहाँ पूरा पानी पहुंचता है, जल भराव की स्थिति बन जाती है। आसपास का जो एरिया है, इस प्रकार से वहाँ जीवन अस्त व्यस्त होता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो करीब करीब वहाँ से घर छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी 1 मंजिल तक पानी भर जाता है और निकलने में काफी दिक्कत होती है। स्कूल जाने में बच्चों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह से यूपी की राजधानी लखनऊ में अचानक एक सड़क धंस गई। गनीमत ये रही कि हादसा होते वक्त वहां पर कोई वाहन गुजर नहीं रहा था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ठीक उसी तरह से
मॉनसून को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि बारिश से अभी भी राहत नहीं है। 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है बारिश ने। तूफानी हवाओं से मुसीबत बढ़ती हुई लोगों के लिए नजर आ रही है। बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर भी पानी फेरा है क्योंकि कई फसलें किसानों की खराब हुई हैं बारिश के चलते। बता दें जी हाँ, बता दें यूपी में बारिश ने 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। उधर फर्रुखाबाद में तेज बारिश के चलते विद्युत व्यवस्था ठप हो गई है। औरैया में बोरवेल जमीन धंसने से कई बकरियों की जान चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ बांदा में केन नदी का खतरे के निशान के ऊपर बहना भी यहां पर लोगों के लिए आफत बन गया है। बता दें यूपी में बारिश ने 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2 दिनों तक तूफानी हवाओं से अभी भी बढ़ेगी मुसीबत और मुसीबत खत्म होती हुई यहां पर नजर नहीं आ रही है।